गांव के एक कोने में धूप से तपते खेतों में एक किसान काम कर रहा था जिसका नाम रामू था। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा खेत, एक झोंपड़ी और उसका दिल जो पूरे गांव से बड़ा था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, हल उठाता और खेत की ओर चल देता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रामू ने देखा एक कबूतर घायल होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। रामू तुरंत गया, उसे अपने दोनों हाथों में उठाया और बोला, अरे छोटे मेहमान, डर मत, मैं हूं ना। वो उसे अपने झोंपड़े में लाया और उसका इलाज किया। कबूतर ठीक हो गया। दिन बीते और कबूतर धीरे धीरे उड़ने लगा। हर सुबह रामू जब खेत जोतने जाता तो वो कबूतर भी उसके कंधे पर बैठ जाता। जब रामू बीज बोता, कबूतर आकाश में उड़कर आसमान से देखता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। रामू उससे बात करता, हंसता और कहता, तू बोल नहीं सकता, पर तेरा दिल तो इंसान से भी बड़ा है। एक दिन दोपहर को आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। रामू अपने खेत से फसल को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी तूफान और बारिश ने सब कुछ बहा दिया। उसकी मेहनत की सारी फसल पानी में डूब गई। रामू खेत में बैठकर रोने लगा, हे भगवान, मेरा सब कुछ चला गया। कबूतर आया और रामू के कंधे पर बैठ गया। धीरे से उसने अपनी चोंच से रामू के आंसू पोंछे। रामू बोला, अब मैं क्या करूं, सब खत्म हो गया। फिर कबूतर उड़ गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। उसकी चोंच में कुछ बीज थे। वो बीज उसने रामू के हाथ में दिया। रामू हैरान होकर बोला, ये क्या? कबूतर जैसे कहना चाहता था, फिर से शुरुआत करो। रामू ने उन बीजों को फिर से लगाया। कुछ दिन बाद छोटे छोटे पौधे उगने लगे। वो पौधे धीरे धीरे पूरे खेत में हरियाली बन गए। गांव वाले बोले, रामू, तूने तो चमत्कार कर दिया। रामू मुस्कुराया, नहीं, ये मेरा नहीं, मेरे दोस्त कबूतर का चमत्कार है। हर दिन वो कबूतर उसके सिर पर बैठकर गाता, जैसे खेत में संगीत बज रहा हो। फसल तैयार हुई और रामू फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगा क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।